मुझे आज ये खुशी है कि भगवान परशुराम जी का जीवन हमें ये संदेश देता है कि ज्ञान और बल दोनों का संतुलन ही समाज को दिशा देता है। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे, परंतु उन्होंने क्षत्रिय धर्म को निभाया। वे महान तपस्वी, वेदों के ज्ञाता, महान योद्धा। यह समन्वय, यह संतुलन आज के भारत की भी आवश्यकता है। आज हम जो देख रहे हैं, जहां हम ज्ञान में आगे हो, पर वहां ही हमें अपना आत्मबल को, आत्मरक्षा के भाव को भी जागृत हम रखें। हमने उस भगवान परशुराम जी से प्रेरणा लेकर के उससे आगे बढ़ना चाहिए। आज जब हम विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तब भगवान परशुराम जी के आदर्श और उनके संदेश हमें यही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं कि उन्होंने जीवन भर अन्याय के विरुद्ध युद्ध किया है, किंतु कभी निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। केवल समाज हित में और धर्म हित की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए हैं। इससे हमें सीख मिलती है। मुझे खुशी है कि हमें ये सीख मिलती है कि शक्ति का उपयोग तभी करना चाहिए जब उसका उद्देश्य न्याय और जन कल्याण हो। भाइयों, इसी प्रकार से आज का जो वातावरण बना हुआ है, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस रास्ते पर आज हमारे सामने ये आकर के खड़ा हुआ है, आज आवश्यकता है भगवान परशुराम के फरसे को उठाने की, और आज आवश्यकता है उन लोगों के नाकाम, नापाक इरादों को ध्वस्त करने की। हमें ये प्रेरणा भगवान परशुराम से मिलती है। और जिस प्रकार भगवान परशुराम जी ने शिक्षा के साथ साथ शास्त्र विद्या में भी राष्ट्र को समृद्ध किया है, उसी प्रकार आज हमें भी आधुनिक ज्ञान और तकनीकी के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक शक्ति को भी सशक्त करना होगा। हमारी परंपराएं, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, ये हमारी आत्मा है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में मुझे ये खुशी है कि भारत दुनिया को योग, आयुर्वेद और शांति का मार्ग दिखा रहा है। यह उसी विरासत का ही परिणाम है जिसकी नेव भगवान परशुराम जी जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने और महापुरुषों ने रखी थी। मुझे ये भी खुशी है कि भगवान परशुराम जी ने जो धर्म की स्थापना की का मंत्र दिया था, वह आज भी उतना प्रासंगिक है। आज जब हम विकसित भारत, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियानों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आज जरूरत है इस बात की कि हम भगवान परशुराम जी के दृढ़ संकल्प की तरह ही प्रण लें कि हम भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। और मुझे ये भी खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा और उसमें हम सबका बड़ा योगदान होगा। युवाओं को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें भगवान परशुराम जी के जीवन से सीख लेनी चाहिए कि यदि आपके पास ज्ञान है, संकल्प है तो और देशभक्ति है, तो आप कोई भी लक्ष्य
प्राप्त कर सकते हैं। भगवान परशुराम जी ने अकेले ही पृथ्वी के अत्याचारी राजाओं का सामना किया, और जो यह दर्शाता है कि अगर एक व्यक्ति भी दृढ़ निश्चय कर ले तो पूरी व्यवस्था को बदल देता है। ये भगवान परशुराम जी के जीवन से हमें सीख मिलती है।